नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस में एक बार फिर से। और हम लोग आज क्लास 12th का केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सॉलिड स्टेट। हम लोग क्लास 11th में वैसे जो गैसेस स्टेट है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। हमारे पास जो मूल रूप से जो 3 स्टेट हैं, फेजेस हैं किसी भी मैटर के, वो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो गैसेस के बारे में जनरली हम लोग क्लास 11th में पढ़ना होता है। और क्लास 12 में जो पहला चैप्टर होता है वो सॉलिड स्टेट होता है। इसके बारे में, इसके ब्रेवियस लेटेस्ट के बारे में हम लोग इसके ऊपर क्या क्या कैलकुलेशंस करते हैं, वो सारे के सारे हम लोग सॉलिड स्टेट में क्लास 12 के पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। और साथ ही साथ इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो है सॉल्यूशंस, उसमें हम लोग लिक्विड स्टेट के बारे में कुछ कुछ जानेंगे। तो ये सब, ये 2-3 इंपॉर्टेंट हिस्से में बटा हुआ है, कुछ ये क्लास 11th में, ये 2 क्लास 12th में। अच्छा, यहाँ पे हम लोग सॉलिड्स होते क्या, जैसे कि ये एक पेन है आपके सामने, सॉलिड है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम कहते हैं इसका कुछ डिफाइंड शेप है, कुछ वॉल्यूम है, यानी कि ऐसा कुछ शेप है तो हम इसको ज़बरदस्ती कम नहीं कर सकते या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जो शेप है वो शेप रहेगा। हाँ, इसके लिए हमको हाई प्रेशर लगाना पड़ सकता है, ये टूट जाएगा, लेकिन इसका शेप नहीं चेंज होगा क्योंकि ये सॉलिड। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम। इसका मास भी वही सेम रहेगा। वैसे भी किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का अब एक सर्टेन अमाउंट लीजिएगा तो मास तो नहीं बदलता है, मास तो डेफिनेट रहता ही है। लेकिन जहाँ तक बात है शेप का, ये शेप तो चेंज नहीं करने वाला। हम एक मामूली फोर्स लगाएं तो शेप तो इतना आराम से इसका चेंज नहीं होने वाला। उसी तरीके से वॉल्यूम, वॉल्यूम भी, इसका जो वॉल्यूम है, एक सिलेंडर है एक तरीके से, इसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं होने वाला। ये वॉल्यूम ये इतना ही रह जाएगा, इसलिए ये एक सॉलिड की कैटेगरी में आता है। अच्छा, तो हम लोग एक्चुअली किन किन पैरामीटर्स पे किसी भी 3 चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस है, तो हमारे पास ये मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हम इसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि मास हुआ, शेप हुआ, वॉल्यूम हुआ, रिजिडिटी हुआ, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि किसी भी 2 पार्टिकल। अब कोई भी चीज़, जैसे घर ही बनता है तो मल्टीपल ईंटों से बनता है, उसी तरीके से ये भी जो बना होगा इसका कुछ यूनिट सेल होगा, सबसे छोटा हिस्सा जो रहा होगा उससे बना होगा। तो उन्हीं पार्टिकल्स में, ठीक वही जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस के बारे में, और इंटर पार्टिकल फोर्स, और इनमें लग रहा फोर्स के बारे में। ठीक, अब उन सभी, ये सब मल्टीपल पैरामीटर्स है जिनके ऊपर हम लोग को स्टडी करना है, और हम लोग इस पर डिफाइन करते हैं किसी भी चीज़ को। हमारे पास डिफाइन करने के लिए 3 चीज़ उपलब्ध है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो क्या क्या कहेंगे? सबसे पहला मास। मास सॉलिड का डेफिनेट होता है, किसी का भी। अब कुछ अमाउंट ही ले लें, जैसे कि पानी ले लें। अब पानी को अगर हम लोग वेट करने जाएंगे, इसका वही वेट आएगा जो एक वेइंग मशीन शो कर रहा होगा। अब वेट तो इसका माने कि ऐसे ही छोड़ दें, 5 मिनट के बाद वेट करें तो ये 5 ग्राम है तो 10 ग्राम थोड़े हो जाएगा, ये 5 ही ग्राम रहेगा। इसी कारण से इसका मास तो उतना ही रह जाएगा, यानी कि मास डेफिनेट रहते हैं। गैसेस का भी मास जो होगा, अब एक सर्टेन एरिया में, मान लीजिए इतना दूर में कुछ गैस है, यहाँ पर वो एयर एक एज ए गैस है यहाँ पर। अब उस गैस को हम लोग ट्रैप कर लिए और उसको वेट किए, तो वेट करने पता चला वो 5 ग्राम है। अब 5 मिनट के बाद उतना ही हम लोग वापस से उसको वेट करेंगे, तो मास तो चेंज होने वाला नहीं है। मास गैस का भी डेफिनेट रहता है। ओके, उसके बाद आता है शेप। शेप सॉलिड का, अब जैसे बताए, हम इसको थोड़ा सा कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका शेप नहीं बदलने वाला। लेकिन जो वाटर का शेप है, अब ये वाटर, अभी इसका कोई शेप आप कुछ कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते। मान लीजिए ऐसे ही कर दिए, अब ये शेप इसका इस तरह से हो गया, इसको ऐसे कर दिए, अब इसका शेप इतना गोलाकार एरिया में फैल गया। यानी कि किसी भी कंटेनर का वो शेप गेन कर लेता है, यानी कि वो कंटेनर का शेप को एक्वायर कर लेता है। उसी भांति गैसेस, अब गैस को भी अगर इस बोतल में हम लोग ट्रैप करने की कोशिश करें तो वापस से वही हाल होगा। आपसे पूछेंगे कि कितना गैस है, तो बोलिएगा हाँ इस पर पूरा गैस भरा हुआ है। तो उसका शेप क्या है? शेप जो उस बोतल का शेप है, ये हो जाएगा वो गैसेस का शेप के बारे में, यानी कि उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। अब जो वॉल्यूम होता है सॉलिड का, हम लोग जो चेक करेंगे वो वॉल्यूम होता है डेफिनेट। अब ये देखिए, वापस से इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग को पता है। अब ये वॉल्यूम हम कह सकते हैं कि हाँ सर्टेन इसका कुछ वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं, सिलेंडर का होता है πr² से। ठीक, तो इसका यानी कि डेफिनेट वॉल्यूम है। उसी तरीके से पानी का भी, पानी 5 मिलीलीटर हमारे पास पानी है, यानी कि उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। लेकिन वही अगर गैसेस को यहाँ पर रख दें, अगर गैस को मान लीजिए कि इस डब्बे में रखें और इसका वॉल्यूम आधा लीटर है, और वही गैस को हम लोग एक बड़े से बॉटल में रख दें जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है, तो वॉल्यूम ऑफकोर्स उसका 1 लीटर हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो गैस होता है टोटल का टोटल, वो पूरा का पूरा फैल जाएगा उस कंटेनर में। इस कारण से जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होगा। अब कंटेनर का साइज बढ़ाइए, उसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। ओके, उसके बाद आता है रिजिडिटी।
अब कोई भी सॉलिड होता है हाईली रिजिड होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अब मजबूत होता है कहने मतलब उसको दबाने पे मीन्स चपने वाला नहीं है, हाईली रिजिड हुआ इसका मतलब। रिजिडिटी लिक्विड का लेस रिजिड है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर हाथ मारिए तो आपको पता चलता है कि हाँ वहाँ पे कुछ चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, कि हाँ किसी के ऊपर हम चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिजिड होता है लेकिन लेस होता है। लेकिन वही गैसेस का बात करें कि रिजिड होता ही नहीं है। अब हवा में हाथ मारिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम किसी पर फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, यानी कि ये रिजिड होता ही नहीं है कहा जाए। जहाँ मारेंगे वहाँ पे इसके पार्टिकल से वो डिस्प्लेस हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अगर ये पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, हाथ मारिए यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा, लेकिन आपको फोर्स का एहसास होगा ही नहीं कि आपने किसी पर चोट किया। उसके बाद आता है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस का, अगर कोई, अब जैसे कि हम लोग वैसे भी कहानी सुने एकता में बल है। अब आदमी अगर एकजुट एक जगह पे रहे तो उसके ऊपर आप फोर्स लगाइएगा तो टूटने में थोड़ा दिक्कत होगा। अब ये सॉलिड ही है, अब इसमें पार्टिकल्स अगल बगल रहे होंगे तभी ना हम इसके ऊपर चोट कर रहे हैं, तो फिर ये टूट नहीं रहा है, इसलिए इसको रिजिड कह रहे हैं। उसी तरीके से अगर लिक्विड का बात करें, लिक्विड में मारते हैं चोट लगता है हम लोग को भी, ठीक, यानी कि पता चलता है कि फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पानी डिस्प्लेस हो जाता है, यानी कि वो अपना शेप चेंज कर लेता है एक तरीके से। लेकिन इसको मारने से शेप चेंज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इस कारण से कह सकते हैं कि लिक्विड जो होता है लेस क्लोजली पैक्ड होता है, ज़्यादा अगल बगल नहीं होते उसके मॉलिक्यूल थोड़े से दूर होते हैं। और वही गैसेस का बात करें तो लीस्ट क्लोजली पैक्ड, एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो एक मॉलिक्यूल यहाँ रहेगा। ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, मीन्स एक मॉलिक्यूल यहाँ तो एक मॉलिक्यूल यहाँ, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो क्लोजली पैकिंग का इसका बात होता है, यानी कि बहुत ही लीस्ट, सबसे कम होगा ये गैस, इसी कारण से ये बहुत ही ज़्यादा हाईली फ्लूइड होता है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा इन्वायरमेंट में ही हमारा गैस फैला हुआ है। अब जो भी गैस है, एयर भी एक तरीके का गैस है, लेकिन ये जो भी है यहाँ पे हाथ मारने से हम लोग कोई फोर्स पता नहीं चल रहा है, इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि लीस्ट क्लोजली पैक्ड। उसके बाद जो लास्ट टर्म आता है इंटर पार्टिकुलर फोर्स। अच्छा, अगर दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा, यानी कि अपने में, यानी कि हमने अगर हाथ पकड़ के रखा है, वो हाथ जितना ज़्यादा ज़ोर से पकड़ के रखा है उसको तोड़ने में उतना ही ताकत लगेगा हम लोगों को। उसी तरीके से अब सॉलिड में भी क्या होता है, दो पार्टिकल अगर जितना ज़्यादा करीब होंगे और साथ ही साथ उनके बीच में लग रहा फोर्स जितना ज़्यादा मजबूत होगा, उस कारण से क्या होगा, हम कहेंगे जो सॉलिड है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा उसके पीछे फोर्स, इस कारण से ही उसको तोड़ना मुश्किल होता है। और वही लिक्विड में स्लाइटली वीकर देन सॉलिड से थोड़ा कम होता है। आप उस पर चोट करते हैं, वो डिस्प्लेस होता है, थोड़ा मूव करता है, वो अपना शेप चेंज करता है। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि उसके बीच के, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा जिससे वो जुड़े हुए हैं वो बहुत ही कम है। और वो गैसेस में तो नेग्लिजिबल ही है, यहाँ से यहाँ अगर दूरी बहुत ही ज़्यादा है तो फिर फोर्स लगने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हुए जिसके ऊपर हमें सॉलिड स्टेट डिफाइन, ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को